अजीत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कवरेज इंडिया। एक ऐसे शख्स की राजनीतिक कहानी जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस जन के लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा का सदस्य बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उनके संभाषण एवं वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। उस शख्स को ये निर्देश दिया गया कि वो अपना संबोधन रात्रि के 12 बजे समाप्त करे, क्योंकि उसके तुरंत बाद नेहरू के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। ये कहानी है भारतवर्ष के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिनकी याद में संपूर्ण देश 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इस शख्स का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। ये शख्स 5 सितंबर 1888 को जन्मा एक गरीब परिवार परंतु विद्वान परिवार ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनकी प्रतिभा के कारण संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। 1947 से लेकर के 1949 तक वो इसके सदस्य रहे और इसी दरमियान वो कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी रहे। डॉक्टर साहब ने ठीक वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था कि मध्य रात्रि 12 बजे वो अपने संबोधन को विराम दे दें। पंडित नेहरू और डॉक्टर साहब के अलावा इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। देश के आजाद होने के बाद उनसे आग्रह किया गया कि देश की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में वो सोवियत संघ के राजनीतिक कार्यों को संभालें। पंडित नेहरू के इस फैसले पर काफी लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि एक फिलासफर एक राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें संदेह था कि डॉक्टर साहब की जो डिग्रियां थीं वो इस जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं थीं, परंतु डॉक्टर साहब ने ये साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वो सबसे बेहतर थे। जो भी मंत्रालय रात को हुआ करती थी उनमें डॉक्टर साहब रात को सिर्फ 10 बजे तक ही शामिल होते थे, क्योंकि उसके बाद उनके सोने का वक्त हो जाता था। 1952 में सोवियत संघ से वापस आने के बाद डॉक्टर साहब को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया। संबोधन में संविधान में पहली बार उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। नेहरू के इतने बड़े फैसले से लोगों को दोबारा आश्चर्य हुआ। लोगों में आपस में चर्चा होने लगी कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी की किसी राजनीतिक का चुनाव क्यों नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर साहब ने राज्यसभा का अध्यक्ष पद भी संभाला। बाद में उनके कार्यों को देखकर संसद के सभी सदस्यों ने सराहा भी। सन 1954 में भारतवर्ष के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान कर सम्मानित किया। पंडित नेहरू के इस फैसले पर काफी लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि एक फिलासफर एक राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें संदेह था कि डॉक्टर साहब की जो डिग्रियां थीं वो इस जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं थीं, परंतु डॉक्टर साहब ने ये साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वो सबसे बेहतर थे। जो भी मंत्रालय रात को हुआ करती थी उनमें डॉक्टर साहब रात को सिर्फ 10 बजे तक ही शामिल होते थे, क्योंकि उसके बाद उनके सोने का वक्त हो जाता था। सन 1931 से लेकर के 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। इसके बाद डॉक्टर साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 16 साल तक 1936 से लेकर के 1952 तक प्राध्यापक का कार्य भी किया। शिक्षण कार्य के साथ साथ ये पदों का सिलसिला चलता रहा। 1939 से लेकर के 1948 तक वो बीएचयू के भी चांसलर रहे। 1953 से लेकर के 1962 तक वो दिल्ली विश्वविद्यालय के भी चांसलर रहे। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को संभालने के बाद 1946 में उन्होंने यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। इतने महान व्यक्तित्व
होने के बावजूद भी और गैर राजनीतिक दल से बिलोंग करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इतनी महान प्रतिभाओं के कारण ही उन्हें हर कोई शिक्षक दिवस के रूप में याद करके उनके जन्मदिन को मनाता है। धन्यवाद।